दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और ये जिस मध्य प्रदेश की भूमि पर ये मंदिर है वहीं के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार 10 साल, तो वो तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारा विवाद है, उन्होंने कहा कि दरअसल एक्चुअली यहाँ पर एएसआई जिसके सर्वे के आधार पर ये निर्णय दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि ये मंदिर है, उन्होंने पुरानी बात को बताते हुए कहा कि एएसआई की ही रिपोर्ट थी कि यहाँ मंदिर के अवशेष नहीं मिले। फिर वो भी ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे देश में, तो फिर ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए थे। मतलब वो खुल के नहीं कह रहे, लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि ये फैसला नहीं आना चाहिए था। दिग्विजय सिंह को सुनिए। जहां तक भोजशाला का है प्रकरण, ये इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। ठीक है, अब ये बात सामने आई कि ये भोजशाला है या मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था और उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो सुमित्रा महाजन जी के पति गवर्नमेंट लीडर थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने कानून बना दिया था कि आजादी के बाद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़ के और कोई भी मंदिर या मस्जिद का बदलाव नहीं होगा, ये कानूनन जुर्म होगा। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। अब दिग्विजय सिंह जी तो दिग्विजय सिंह जी हैं, अब पता नहीं वो किसके लिए क्या बयान देते हैं इस किस्म के, मतलब उनको ये समझ कि कौन सा हिंदू, मतलब कोई मैं एक पॉलिटिशियन की नजर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको लगता है भाई इस किस्म के विवाद होने ही नहीं चाहिए या अब आगे बढ़ गई दुनिया, आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी बहुत मेजॉरिटी होगी जो इस फैसले का स्वागत कर रही होगी, जो इससे खुश होगी। और आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए था, अरे वहां तो मंदिर के अवशेष ही नहीं है। ये अपने आप एएसआई ही गई है सर्वे लेकर के हाई कोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि मंदिर है। विजय जी ने भी इस बात को दोहराया था 2 दिन पहले भी। ये मामला जो एएसआई की रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसने खोला है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे समीर जी। हाँ सर, ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब ये मामला भोज का बड़ा गर्म हुआ था और तभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के स्वयंसेवक लोगों ने दिग्विजय सिंह से, मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। कहा था कि भाई वहाँ हिंदू साक्ष्य है, वह हमें सुबह 1 घंटा पूजा करने की अनुमति दी जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं देखता हूँ। फिर 72 घंटे बाद दिग्विजय सिंह की सरकार ने आदेश निकाला था कि भाई सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना है, इसलिए हिंदू पक्ष जो वहाँ पूजा करता है, सुबह दिए जलाते हैं, वो भी दिया जलाना बंद कर दिया जाए। मतलब वहाँ पूजा नहीं होती थी, दिया लगाने की अनुमति थी। आधा घंटा हिंदू पक्ष जाता था और लौट आता था, कोई तामझाम नहीं था। लेकिन दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते उसे भी बंद करा दिया, वो भी बंद करा दिया कि माहौल खराब होगा, जबकि वहां माहौल खराब होने की स्थिति कोई नहीं थी। ये बता रहा था कि दिग्विजय सिंह के शासन में किस तरीके से भोजशाला के साथ किया गया। बाद में जब वहां पर मंगलवार को हिंदू लोगों को पूजा करने का और शुक्रवार को उनको नमाज पढ़ने का कहा गया, उसका भी विरोध दिग्विजय सिंह ने किया। 22-23 में हुआ। हाँ, उसका भी 2002 में। तब उसके बाद दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बन गई थी, उमा भारती को भी दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती से कहा था कि भोजशाला के ऊपर आप ध्यान दीजिए, वहां पर हिंदू समाज अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। तो दिग्विजय सिंह की शुरुआत से कोशिश रही है कि वहां पर हिंदू समाज को ना मिले और उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो उसी संदर्भ में। वैसे इनका एक स्टेटमेंट ये भी आया है, बीजेपी की कोई उषा ठाकुर है, वायरल हो रही है इनकी क्लिप वार्तालाप जो है सनातनी। इन्होंने कहा आप हिंदू तो हैं लेकिन बयानों से आप नहीं लगते अपने। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद को सनातनी कहता हूं। ये बीजेपी वालों, आप लोगों ने तो अपने आप को, आप तो हिंदू हिंदू ही करते थे, मैंने जब सनातनी कहना शुरू किया तो आप लोग सनातन पे आए। तो ये बात कह रहे थे। और उन्होंने कहा मैं आप सबसे बड़ा सनातनी हूं,
मतलब पूजा पाठी आदमी हूँ मैं। हाँ, उन्होंने कहा मैं राम मंदिर भी होके आया हूँ। उसका ये राहुल गांधी जैसे ही सनातनी हिंदू हैं जिनके मूल में शायद इस्लाम है। एनीवे पता नहीं सर, वो तो अब बताएंगे ज्यादा। सर इन पर दिग्विजय सिंह से आने से पहले मेरी क्यूरियोसिटी है, आप मंदिर गए हैं अगर यहाँ पर, कैसे बाहर से क्या दिखता है? मतलब एक सामान्य मंदिर कोई ऐसा भव्य उस तरह से नहीं लगता, ठीक ठाक मंदिर है, लेकिन वहां पर जाने से भी पहले भी लगता था कि मंदिर ही है वो, और इस पर एक आम वो मान्यता थी। जैसे हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो मस्जिद दिखती है, सटा हुआ मंदिर दिखता है, वैसा अलग अलग उस तरह से नहीं है ना। अच्छा। वो एक ही कैंपस है, उसी में अब क्या कहते हैं नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दी गई, और वो सारा किया गया कि माना गया कि भाई वहां पर नमाज सेम ही जगह पर होता है। इसलिए वो क्या किया गया कि अलग अलग वक्त पर दोनों को एंट्री दी जाती है, इसलिए दिन भी अलग अलग तय किया गया कि भाई शुक्रवार को वहां जाके महसूस होता है कि ये मंदिर ही है। हाँ, वो होता है वहाँ पर, उसमें ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन अब हम लोग उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जब एएसआई की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हमारा कहना, फिर आप कहेंगे कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं क्या, एएसआई की रिपोर्ट उस पर आई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको ओपन किया गया, हाई कोर्ट ने उस पर फैसला किया है।